नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जो हम सीरीज चला रहे थे जिसमें कि हम टोटल 8 पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर रहे थे। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसको अगर हमने सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। हमने अभी तक टोटल 3 इंडिकेटर सीख लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर है, ऐसा पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है जो पूरे मार्केट के ट्रेंड को हमें बताता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एमएसीडी सीख लिया, आरएसआई सीख लिया, बोलिंजर बैंड सीख लिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में। अगर आपने एमएसीडी, आरएसआई और बोलिंजर बैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार जाकर अवश्य देखें, है ना। बहुत ही डिटेल में हमने समझाया हुआ है। इसके बाद जब हमारा मूविंग एवरेज हो जाएगा तो वॉल्यूम, एमएफआई, वोर्टेक्स और एडीएक्स, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आज नहीं, कभी और। लेकिन आज हम लोग पूरा डिकोड करेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे बनता है, मूविंग एवरेज का काम क्या है, उसको कौन कौन से लोग यूज करते हैं, क्या उसे कोई फायदा होता भी है या नहीं होता। तो ये पूरा आज हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। करीब आधे घंटे की वीडियो होगी, तो पूरा समय लेके देखें, इसको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है और हमें इसमें कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि मिस्टर जेम हर्स्ट हैं। 1970 में अमेरिका के एक बहुत ही बड़े इंजीनियर थे, है ना। बेसिकली ये साइकिलिक इंजीनियर थे। साइकिलिक जो हमारा मूवमेंट वगैरह होता है टेक्निकल एनालिसिस में, उसके फादर बोले जाते हैं। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था। आविष्कार किया बिकॉज उन्होंने इसको बाकायदा मॉडर्न रूप में लोगों के सामने बताया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मूविंग एवरेज का जो यूज था वो जापान में, जब जापान में राइस वगैरह की सौदेबाजी होती थी तो 18वीं सेंचुरी में, आज के 200 साल पहले इसका यूज होता था, है ना। लेकिन मिस्टर जेम हर्स्ट ने इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के सामने लाया 1970 में। हम लोग 50 साल से इसको यूज कर रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था नॉर्थ कैरोलिना में, यूएसए में हुआ था। 1922 जनवरी 1 को हुआ था। और ये बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न साइक्लिक एनालिसिस, इसके फादर बोले जाते हैं। साइक्लिक एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो कि किसी चीज का प्राइस अप या डाउन होता है ना, लेकिन हमें कोई पता नहीं होता कि कब अप हो जाएगा कब डाउन हो जाएगा, है ना। कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो नॉर्मली 2 साल के टाइम पीरियड में उस अप एंड डाउन के पैमाने को नापा जाता है। उसको साइक्लिक एनालिसिस बोलते हैं, एक नॉर्मल भाषा में, इसमें बहुत डिटेल्स होती है। तो इसके फादर ऑफ साइक्लिक एनालिसिस बोले जाते हैं मिस्टर जेम हर्स्ट। तो इन्होंने मूविंग एवरेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए मूविंग एवरेज आखिर होती क्या है। मूविंग एवरेज आपको नाम से ही मालूम चल गया होगा। मूविंग एवरेज, मूविंग मतलब चलने वाला, एवरेज इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में 3 चीजें होती हैं। जब मार्केट काम करती है तो 3 चीजें होती हैं। या तो मार्केट में जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में होगा, यानी प्राइस इलेक्ट, मान लो कि आज किसी चीज का, किसी स्टॉक का प्राइस 200 रुपया है तो या तो ऊपर जाएगी, या तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी, या तो प्राइस नॉन ट्रेंड में होगी, यानी शांत बैठा रहेगा। यानी ये प्राइस या तो ऊपर जाएगी, यानी 140 का स्टॉक हो जाएगा 180, या 180 से घट के हो जाएगा 150, या एक ही जगह पे जो प्राइस है वो मूव करती रहेगी। तो अगर हमें कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो हमें बता दे कि अब यहां से प्राइस जो है सो ऊपर जाने वाली है या प्राइस यहां से नीचे जाने वाली है, यहां कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें कितना अच्छा रहेगा। तो उसी लिए मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप लाइन देख रहे होंगे, 1 2 3, आप 3 इसमें लाइन देख रहे होंगे। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये मूविंग एवरेज का लाइन है। एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक लाइन ए है ना। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइन बनती कैसे है और कैसे क्या होता है। लेकिन आप एक ही ध्यान दीजिए कि रेड, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, यानी एक साइकिल में चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब कि प्राइस जो है सो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। इसी तरह से जब रेड नीचे हो गया, ब्लैक बीच में हो गया और ये, तो ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो डाउन ट्रेंड हो गया। और जब प्राइस कहीं नहीं जा रही है, प्राइस एक ही जगह पे ऊपर नीचे ऊपर, इसको शॉपिंग मार्केट बोलते हैं, यहाँ कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन ट्रेंड। तो बेसिकली ये जो लाइंस है, इसी लाइंस को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये लाइन कैसे बनता है, इसका क्या फॉर्मूला है, हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी
इनिशियल के लिए हम ये समझ लें कि इसी लाइन के ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो अप ट्रेंड रहेगी, इस लाइन अगर डाउन की तरफ लाइन रहेगी और इसके नीचे मार्केट रहेगी तो डाउन ट्रेंड रहेगी, एंड इसके साथ ही अगर मार्केट एक सीमित दायरे में काम करेगी तो वो नॉन ट्रेंड होगी। तो तीन ही चीज हो सकता है मार्केट में, या तो मार्केट अप, या तो डाउन, या तो नॉन ट्रेंड। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो मूविंग एवरेज होता है बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन एक लैगिंग इंडिकेटर है। दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर ऐसा होता है कि जो हमें बहुत ही पहले सूचना दे देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, एंड कुछ इंडिकेटर ऐसा होता है जो बाद में सूचना देते हैं। तो बाद वाले को बोलते हैं हम लोग लैगिंग इंडिकेटर। तो हमें बाद में सूचना देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये पीछे वाले प्राइस से बनता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मूवमेंट के लिए, एक ट्रेंड के लिए ये बेस्ट है, जो कि हमें शो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है, मूविंग एवरेज बहुत ही बखूबी हमें बता देता है। तो बेशक लैगिंग इंडिकेटर है, बेशक इसमें लगता है कि हमें बाद में सूचना मिलती है, वो भी कुछ ज्यादा बाद में नहीं, लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। साथ में ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम इसको यूज करते हैं, और साथ ही हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये क्या होता है हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, है ना। अगर कोई स्टॉक मार्केट पर काम करते होंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मालूम होगा कि एक प्राइस जो होती है एक ऐसा लेवल होता है जहां पे प्राइस बार बार आके ऊपर चली जाती है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर एक ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस बार ऊपर जाती है और नीचे चली आती है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी प्राइस उस रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती या नीचे के सपोर्ट को तोड़ नहीं पाती। तो ये जो है मूविंग एवरेज बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बड़ा बखूबी बताती है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइस है इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं आ पा रही है ना। जो प्राइस है वो ब्लू लाइन के नीचे नहीं आ पा रही है। इसका मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी जैसे इस प्राइस ने इस ब्लू लाइन को नीचे की तरफ कट किया तो इमीडिएटली ट्रेंड रिवर्स हो गया। जो मार्केट अप की तरफ जा रही थी, मार्केट डाउन की तरफ जाना शुरू हो गई। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। तो यानी मूविंग एवरेज जो है सो लैगिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड को शो करता है, साथ में ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है, एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में भी हमें ये बताता है, इसके बारे में काम करता है। अच्छा, मूविंग एवरेज है क्या, अगर थोड़ा इसको समझ ले तो देखिए मूविंग एवरेज क्या है कि जो मूविंग प्राइस है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस होगी, लेट मान लीजिए कि 130 रुपया प्राइस है, यहाँ पे 135 प्राइस है, यहाँ पे 140 प्राइस है ना। तो प्राइस जो है सो मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे क्योंकि अप ट्रेंड में है ना। तो ये जो मूविंग प्राइस है, इन सभी प्राइस का एवरेज, इन सभी प्राइस का एवरेज यही मूविंग एवरेज है। कितने दिनों के लिए? लेट मान लो कि हम ये बोलते हैं कि भाई हमें 10 मूविंग एवरेज के बारे में समझना है। तो इसका मतलब पीछे जो 10 दिन है, अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो, या अगर हम मान लो कि 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो पीछे के जो 10 घंटे हैं उन सभी 10 घंटों का जो एवरेज होगा वो हमारा मूविंग एवरेज एक लाइन के रूप में प्लॉट कर देगा, है ना। आप यहां ध्यान देंगे तो ये हमारा मूविंग एवरेज है। तो ये लाइन बना कैसे? ये लाइन बना कैसे? तो पीछे लेट मान लीजिए कि अगर हमारे 10 EMA है, ये हमारा अगर 10 EMA है या SMA है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या चीज है ना। तो बना कैसे? तो ये पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल का एवरेज है ना। तो जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी ये जो लाइन है ये लाइन भी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी पीछे का जो प्राइस है उसके बिहाफ पे एक लाइन के फॉर्मेट में जो एवरेज बनती है उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। एन का मतलब हमने इसलिए एन लिखा हुआ है कि एन का मतलब कि अगर मान लीजिए हम 20 SMA बोलते हैं तो 20 N, अगर हम 10 SMA बोलते हैं तो 10 N, मतलब नंबर है ना, कितने दिन का या कितने घंटे का। अगर 15 मिनट का भी चार्ट देख रहे हैं तो पीछे के 15 मिनट के टाइम अगर 10 SMA हम बोल रहे हैं 15 मिनट चार्ट पे, तो पीछे के 15 मिनट के 10 जो कैंडल होंगे, 10 जो प्राइस होंगे उनका एवरेज। तो इसलिए हम एन को बोलते हैं नंबर्स, है ना। तो बेसिकली जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक एवरेज ऑफ मूविंग प्राइस है फॉर लास्ट एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड प्लॉटेड इन ए लाइन। यानी एक लाइन के रूप में मान लीजिए कि
प्राइस यहाँ था, फिर 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 प्राइस यहाँ था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऐसे प्राइस है। तो इन सभी का एवरेज निकाल के यहाँ पे एक डॉट बन जाएगी, है ना। फिर अगला जब बनेगा तो यहाँ पे डॉट बन जाएगी। ये जब दोनों लाइन कनेक्ट हो जाएगी तो यानी ये वाला जो है मूविंग एवरेज वो पीछे के 10 का है, ये जो मूविंग एवरेज है पीछे के 10 का है। तो ये सब लाइन, ये डॉट आपस में कनेक्ट होती चली जाएगी तो एक लाइन बन जाएगी। तो ये क्या है, एक लाइन हो गया। लाइन के फॉर्मेट में हमें पीछे के सारे एवरेज प्राइस को दिखाया जा रहा है ना। और चूंकि प्राइस मूविंग है तो इसको हमने बोल दिया मूविंग एवरेज प्राइस, यानी ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया, है ना। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर मान लीजिए कोई भी एक कैंडल ले लेते हैं। लेट मान लीजिए कि ये कैंडल है, राइट। इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे 4 आपको पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए। ए इसका ओपन है, चूंकि ग्रीन कैंडल है, ओपन है। जो दूसरा है इसका लो है, सबसे ऊपर हाई है, एंड ए हमारा क्लोज है। तो बेसिकली जब भी मूविंग एवरेज का क्रिएशन होता है तो क्लोज प्राइस को, जो क्लोज प्राइस होती है, यानी जो उस पीछे वाले कैंडल का जो क्लोज प्राइस होता है, तो लेट मान लीजिएगा हम 10 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो पीछे के जो 10 कैंडल्स होंगे, इन 10 कैंडल का जो क्लोज प्राइस होगा, इन सभी क्लोज प्राइस का, यानी हम 10 अगर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो इन सभी का जो क्लोज प्राइस है, इन सभी का क्लोज प्राइस के अनुसार से एक ए वाली कैंडल के समय यहाँ पे हमें एक डॉट बन जाएगी। फिर जब दूसरा कैंडल फॉर्म होगा तो अब इसको हटा देंगे, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से जब 10 करेंगे तो इसका फिर एक डॉट बन जाएगी। फिर तीसरा जब कैंडल फॉर्म होगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, आगे से जब करेंगे तीसरा जो होगा यहाँ एक डॉट बन जाएगी। तो इन सभी जब डॉट को हम कनेक्ट करते हैं तो यह एक लाइन का फॉर्म बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो अब ध्यान दीजिए हो क्या रहा है कि लेट मान लीजिए कि प्राइस हर समय ऊपर जा रही है ना, जब हर समय ऊपर जा रही है यानी क्लोज हर समय अगर ऊपर आ रहा है, तो जब हर समय क्लोज ऊपर आएगा तो लाइन तो ऊपर ही जाएगी ना, क्योंकि एवरेज ही तो है। अगर प्राइस मान लीजिए कि एक कैंडल यहां था, एक कैंडल यहां था, एक कैंडल यहां था, तो अगर कैंडल ऊपर नीचे हो रही है तो ये लाइन भी तो ऊपर नीचे होगी। तो जो बेसिकली मूविंग एवरेज होगा वो पीछे के कैंडल का जो क्लोज प्राइस होगा उसको जोड़ता जाएगा, और जितने दिन का हमें एवरेज निकालना है उतना से हम भाग दे देंगे, या जितने घंटे का निकालना है या जितने 15 मिनट का निकालना है उतना हम टाइम पीरियड से भाग दे देंगे, तो हमारा वो सिंपल मूविंग एवरेज बन जाएगा। तो इस तरह से मूविंग एवरेज का क्रिएशन होता है, इस तरह से मूविंग एवरेज बन जाती है, अपने आप बन जाती है। ऐसे ये जो फार्मूला है ये केवल समझने के लिए है। चार्ट पे ऑटोमेटिक, चाहे सिंपल मूविंग हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग हो, ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर आ जाती है। तो केवल समझने के लिए है, क्योंकि हमें समझना है स्टॉक मार्केट में तो हमें हर चीज आना चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखिए कि मार्केट में ना या किसी भी ब्रोकर के जब आप ऐप खोलेंगे या चार्ट खोलेंगे तो बहुत सारे मूविंग एवरेज आपको नजर आएंगे। तो कुछ मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिखे हैं, करीब 8 तरह के मूविंग एवरेज हैं। सबसे जो फेमस मूविंग एवरेज है वो SMA है। इसी SMA को हम बोलते हैं MA या DMA, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, यानी इसी को हम बोलते हैं सिंपल। इसको आप कुछ ही बोल दीजिए, सिंपल मूविंग, एक तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। जो दूसरा होता है वो होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का काम सेम है, दोनों बेसिकली मार्केट को ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है या मार्केट का रिवर्सल हमें बता रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों कैसे बनता है बिल्कुल समझेंगे, लेकिन मार्केट में दो बहुत ही फेमस मूविंग एवरेज है जिसपे नॉर्मली हर जो ट्रेडर्स होता है या हर जो इन्वेस्टर्स होता है वो काम करता है। लेकिन इसके अलावा और भी मूविंग एवरेज है, वेटेज मूविंग एवरेज है, हुल मूविंग एवरेज है ना, डबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वेरिएबल ट्रायंगल विद्या। तो ये और भी मूविंग एवरेज है जो डिफरेंट जब आप अगर थोड़ा सा एडवांस आप सीखना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो आप इस मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इन मूविंग एवरेज का ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा
जो ट्रेडर्स होते हैं या इवन मैं भी जो काम करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं ईएमए पे काम करता हूं या लॉन्ग टर्म के लिए एसएमए पे काम करता हूं, है ना। तो दो बहुत ही फेमस मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड साथ में टोटल और 5-6 ऐसे मूविंग एवरेज हैं जो कि हैं लेकिन उसका कोई खास काम नहीं होता। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिंपल मूविंग एवरेज कैसे बनता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बनता है। जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया कि पीछे के नंबर ऑफ कैंडल्स का अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीरियड से, चाहे वो डे हो या घंटा हो, तो ये बन जाता है। तो एक बार हम उसको समझने करेंगे, फार्मूला के रूप में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, हम एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमें 20 एसएमए बनाना है, मान लीजिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं 20 एसएमए बनाने, मतलब कि हमें 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज का हमें क्रिएशन करना है या क्रिएट होना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है क्लोज प्राइस बटा एन, यानी पीछे के 20, क्लोज प्राइस 1, क्लोज प्राइस 2, क्लोज प्राइस 3, यानी एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5, ऐसे ऐसे टोटल 20 कैंडल, 20 कैंडल का क्लोज प्राइस। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से। अगर हमें 10 एसएमए बनना तो क्या करेंगे, टोटल जो क्लोज प्राइस होगा पीछे के जितने भी कैंडल्स होंगे, अगर हमें 10 कैंडल लेना है उसका जो क्लोज प्राइस होगा डिवाइड कर देंगे 20 से। तो लेट मान लीजिए कि पहला कैंडल का जो क्लोज प्राइस था 190 था, दूसरे कैंडल का जो क्लोज प्राइस था 199 था, तीसरे का 203 था, ऐसे मान लीजिए कि टोटल 20 तक हमारा एक क्लोज प्राइस था। तो इन सभी को जोड़ने के बाद हमें जो इसको जब जोड़ेंगे, हम जोड़ने के बाद इसको जब हम डिवाइड कर देंगे वो 20 से कर देंगे, तो मान लीजिए कि हमारा जो रिजल्ट आया वो 199 आया। तो 199 जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक डॉट बन जाएगा मूविंग एवरेज में। अगर हम डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं तो एक दिन का एक डॉट बन जाएगा। अब सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे में ये जो सेकेंड डे में क्या होगा कि ये तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें तो 20 के तक ही लेना है ना, तो ये तो 21वां हो जाएगा। हम यहां सब काउंट करेंगे, प्लस 199 भी आ जाएगा इसमें। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगी वो हमारा 203 आ जाएगा। तो हमारा एक डॉट यहां बन गया, एक डॉट तो पहले से बना हुआ था, दूसरा डॉट यहां बना हुआ था, तीसरा डॉट यहां बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी तो ये डॉट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो डॉट है ये बेसिकली एवरेज है ना। अगर 20 सीएमए है तो 20 एसएमए है, तो 20 लास्ट के 20 कैंडल का एवरेज है, ये प्राइस नहीं है, ये एवरेज प्राइस है। तो ये जब ऐसे लाइन क्रिएट होगी तो इसी को हम जो है सो मूविंग एवरेज बोलेंगे। या तो ऐसे बनेगी, या तो ऐसे बनेगी, या तो ऐसे बनेगी, या तो ऐसे बनेगी। तो अल्टीमेटली ये जो प्राइस है, प्राइस ही लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलेंगे हम सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत ही सरल है, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ना कोई स्कूल होता है, अब स्कूल का ना एवरेज निकालते हैं हम लोग कि ए वाला स्कूल ना एवरेज में बहुत ही अच्छा है, यानी ये मान लो कि हम 10th का अगर रिजल्ट की बात करें तो होता क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी ना पहले से मालूम होता है कि अगर मान लीजिए कि दिल्ली में 5 स्कूल हैं तो हमें मालूम है कि जो आर्मी स्कूल है ये नॉर्मली इसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो अच्छा होता है इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबका जो नंबर है, उन नंबर का जो एवरेज होगा वो बराबर अप की तरफ जाएगा, अप की तरफ जाएगा, अप की तरफ जाएगा। अगर हमें बोलते हैं कि इस स्कूल का रिजल्ट बराबर खराब ही आता है, इसका मतलब कि इस स्कूल में जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 20 बच्चों का जो क्लोज प्राइस होगा, 20 बच्चों का जो नंबर आएगा, नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, जो नंबर आएगा वो अगर डाउन ट्रेंड में है, यानी इस साल कुछ आया है, अगले साल कुछ आया है और वो लगता है कि घटते हुए क्रम में है, तो फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, यानी प्राइस को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है। ये पीछे के जो लास्ट कैंडल्स हैं उसके क्लोज प्राइस से ये डिराइव होती है ना। तो आशा आपको समझ में आया होगा सिंपल मूविंग एवरेज। इसी को मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, इसी को डेली मूविंग एवरेज बोलते हैं अगर डेली चार्ट है तो, है ना। लेकिन नॉर्मली एसएमए या एमए बोलते हैं। थोड़ा सा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ईएमए जो है वो थोड़ा सा इससे टिपिकल है, इसका जो फार्मूला है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि लेट मान लिया, अभी हमने क्या बताया कि एक कैंडल है, 2 कैंडल है, 3 कैंडल है,
4 कैंडल है ऐसे, है ना। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब कि जो प्राइस है अप ट्रेंड में, यानी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है ना। मूविंग एवरेज काम क्या है, इसका काम है कि ट्रेंड को शो करना। लेकिन हो सकता है कि जो यहाँ का कैंडल है, ये वाला कैंडल है, किसी कारण से है ना, मतलब मान के चलते हैं कि चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना का। अब कोरोना में जो कैंडल बनी थी तो नॉर्मल कैंडल तो बनी नहीं थी। कोरोना में जो कैंडल बनी वो क्या बनी कि ये अकस्मात कैंडल बनी। तो हम उसके हिसाब से एवरेज तो नहीं निकाल सकते ना। जैसे हमने बताया कि अगर किसी स्कूल का हमें एवरेज निकालना है और हमें लगता है कि वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे बराबर टॉप करने वाले हैं, ऊपर की तरफ उनके बच्चों का मार्क्स आता है, लेकिन किसी एक साल में कुछ ऐसा हादसा हो गया कि स्कूल के सारे बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, तो हम उसके अनुसार से फिर उसका जो एवरेज है वो तो गलत हो जाएगा ना। अगर हम सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ईएमए का यूज करते हैं। ईएमए क्या करती है कि ईएमए बेसिकली ये जो कैंडल है, तो जो लास्ट वाला कैंडल है इस कैंडल पर ज्यादा उनका फोर्स होता है, ज्यादा इस पे फोकस होता है। यानी इसके जो प्राइस होते हैं इस प्राइस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इसको बोलते हैं ई मतलब एक्सपोनेंशियल यानी मल्टीप्लायर। यानी जो लास्ट का प्राइस होगा अगर वो फास्ट बढ़ रही है इसका मतलब कि जो ईएमए बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। अगर लास्ट का प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर रही है तो जो ईएमए होगा थोड़ा सा नीचे की, ज्यादा अंतर नहीं होता एसएमए और ईएमए के अंदर, लेकिन थोड़ा सा इसमें लास्ट वाला जो प्राइस होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल वाला एग्जांपल अगर लेते हैं हम, तो स्कूल वाले केस में मान लीजिए यही है कि कोई अगर स्कूल ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है और उस स्कूल का हमें अगर ग्रेडिंग करना है तो हम लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर का अगर हम नंबर का एवरेज निकालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा वनिश्चित हम पिछले 20 साल का निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आया वो लास्ट जो होता है, लास्ट का जो नंबर होता है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके ईएमए का क्रिएशन किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस प्लस ई इंटू ई, ये गुना है, इंटू ई प्लस प्रीवियस ईएमए इंटू 1 माइनस ई, ये फॉर्मूला है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए है ना, क्योंकि ऑलरेडी ईएमए जैसे आप प्लॉट करेंगे ऐप के अंदर तो ऑटोमेटिक वो ईएमए बन के आ जाएगा, है ना। लेकिन समझने के लिए ई का मतलब हमने बताया मल्टीप्लायर, है ना। तो इतना ज्यादा हमें समझ में नहीं आएगा तो हम सिंपल से हमने फार्मूला यहाँ पर बना दिया है कि इसका जो फार्मूला होता है ई का मतलब 2/20 + 1, है ना, यानी 2/n+1, ये इसका फार्मूला है 2/n+1। यानी अगर लेट मान लीजिए कि हमें 20 ईएमए निकालना है, 20, जब देखिए जब हमने 20 एसएमए निकाला था, जब हमने 20 एसएमए निकाला तो हमने क्या किया, पीछे के जो C1 C2 C3 C20 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, 20 एसएमए निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें 20 एसएमए के बदले 20 ईएमए निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसका जो ई है यानी इसका जो किस हिसाब से, किस एक्सपोनेंट से, किस मल्टीप्लाई से आगे बढ़ रहा है इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ई कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 20 + 1। अगर हमें 10 निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई 10 + 1। अगर हमें 5 ई में निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई 5 + 1। तो सबसे पहले हम इसका ई निकालेंगे, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो मल्टीप्लायर है, पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद इसको फॉर्मूला में फिट कर देंगे, ऑटोमेटिक इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर हम 20 ई में निकाल रहे हैं तो 2/20 + 1 2/21। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.96। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि इसी फॉर्मूला में इसको फिट कर दिया। करंट मार्केट प्राइस, मान लीजिए मार्केट की प्राइस चल रही है 199, हमारा ई कितना आया 0.096 आया, है ना। अच्छा, प्लस प्रीवियस ईएमए, मतलब आज का जो ईएमए है तो कल भी तो कोई ईएमए होगा ना, कल भी कोई ईएमए होगा, या कल मान घंटे का अगर चार्ट है तो पहले घंटे का भी कोई ईएमए होगा। तो प्रीवियस ईएमए मान लीजिए कि कल का प्राइस 190 था तो 190 इंटू 1 माइनस मल्टीप्लायर, 1 माइनस मल्टीप्लायर। तो अगर 1 में से 0.096 करेंगे तो 0.090 होता है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को गुना कर दिया,
कितना आया 19.10 आया, और 190 इंटू 0.90 कर दिया तो हमारा 171 आया। तो जो प्राइस आई वो 190.90 का प्राइस आई। तो अब जो अगला डॉट बनेगा, यानी कल जो डॉट बना था, अगर हम 20 ईएमए की बात करें डेली चार्ट पे, तो जो पहला जो डॉट बना था कल के लिए वो बना था 190 पे। आज जो डॉट बनेगा 190.90 पर बनेगा। जो नेक्स्ट डे डॉट बनेगा वो फिर डिपेंड करेगा कि आज की जो प्राइस है उस प्राइस को यहाँ पे फिट करेंगे, है ना। और यहाँ पे जहाँ प्रीवियस ये में था वहां पे हम 190 के बदले इसको पुट करेंगे, तो जो डॉट बनेगा, है ना, तो फिर सभी डॉट को कनेक्ट कर देंगे। इसको जब हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ईएमए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो पीछे के, अगर हम 20 SMA की बात करें तो पीछे के 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज या पीछे के 20 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। जो ईएमए होता है पीछे के 20 का तो होगा, लेकिन जो ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी वो पीछे के 19th 18th 17th इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा होती है ये हम मल्टीप्लायर से निकालते हैं, जो हमने भी मल्टीप्लायर निकाला, है ना। तो ये मैथ का फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से ये जो ईएमए होगा फास्ट काम करेगा। तो जो एसएमए होती है वो थोड़ा स्लो काम करती है क्योंकि वो नॉर्मल एवरेज निकल रहा है, और ईएमए जो होती है वो बहुत ही फास्ट काम करती है। लेट मान लो कि किसी अगर स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है तो ईएमए पहले आपको सूचित करेगी, हालांकि दोनों लगेंगे इंडिकेटर हैं, लेकिन ईएमए पहले सूचित करेगी, लेकिन जो एसएमए होगा वो बाद में सूचित करेगी। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि हम ईएमए को ज़्यादा यूज करते हैं, यानी एसएमए जो यूज होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है कि लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेट मान लो कि हमने टाटा स्टील को खरीदा है और हमें लगता है कि टाटा स्टील को हमें रखना है टोटल 10 साल के लिए, तो सिंपल सी बात है कि हम एक एसएमए यूज करेंगे, है ना। जैसे एसएमए से नीचे कट होगी तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि टाटा स्टील के हमें क्या करना है, चर्निंग करनी है, तो यहाँ पे हम आराम से ईएमए यूज करेंगे। तो ए लाइन ऐसे नहीं बनेगा, ए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बनना शुरू होगा, यानी हमें पहले इंडिकेशन देगा कि किस तरह से प्राइस जो है सो मूव कर रही है। आशा आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी, है ना। अगर इसमें कोई था कंफ्यूजन है तो हमारे बात इस पर कमेंट में लिखें, तो इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन नॉर्मली इस पर ज़्यादा, इस मैथ पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैथ सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। ईएमए या एसएमए ऑलरेडी प्लॉटेड होता है, किसी भी चार्ट में जब आप लगाएंगे तो ऑलरेडी प्लॉटेड होता है ईएमए या एसएमए जो होता है ना। अच्छा, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान देने वाली बात है क्रॉसओवर, कि यहाँ पे क्रॉसओवर कहां पे होगा, है ना। देखिए दो तरह के क्रॉसओवर हो सकते हैं। एक तो होगा कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट में क्या था, इसमें ना ये हमारा जो है सो 50 ईएमए है ना, और ये हमारा 10 ईएमए। तो जब 50 ईएमए, ये 10 ईएमए है, ये जब 50 ईएमए को नीचे की तरफ कट करेगी तो इसको बोलते हैं, यानी बड़ा बड़ा कौन है, बड़ा 50 है ना, तो यानी ये बिग हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका स्मॉल, इसको बोल देते हैं ना, स्मॉल हो गया। तो यानी जब बड़ा यानी 50 ईएमए को 20 ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, है ना, मान लीजिए 50 ईएमए है और ये 20 ईएमए है, तो ये क्रॉस करेगी, तो इसको बोलेंगे हम बियरिश क्रॉसओवर, यानी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। और अगर इसी तरह से ये 20 है, 20 जब ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो इसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर ही बेसिकली हमें समझने की जरूरत होती है। मूविंग एवरेज में जो क्रॉसओवर है वही हमें समझने की जरूरत होता है कि क्रॉसओवर ही हमें बताएगा कि अब इस चार्ट का, अब इस इक्विटी का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी जो प्राइस थी, यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि 10 ईएमए ने 50 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर दिया, यानी यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर हो गया। यानी अब यहाँ पे हम सेल करेंगे एंड साथ में अगर हम कोई पोजीशन लिया हुआ है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक करेंगे, प्रॉफिट हम यहाँ पे बुकिंग करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई सेल का पोजीशन बनाया हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम बाय इनिशिएट कर देंगे एंड अगर यहाँ पे कोई हमने सेल का पोजीशन बनाया तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे।
तो ये बेसिकली क्रॉस ओवर ईएमए जो होता है वो क्रॉस ओवर ईएमए में भी हो सकता है और एसएमए भी हो सकता है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये ईएमए है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे फास्ट रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन अगर एसएमए होता तो पूरा सिंपल सा ऐसा सीधा निकल जाता है यहाँ से, है ना। तो ये हमें देखना है क्रॉस ओवर का मतलब कि जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से या नीचे से काटती है तो उसको हम लोग क्रॉस ओवर बोलते हैं। कुछ क्रॉस ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होता है ना। एक क्रॉस ओवर होती है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर और एक होता है डेथ क्रॉस ओवर। अगर किसी स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है तो हमें गोल्डन क्रॉस ओवर पे ध्यान देना चाहिए। गोल्डन में क्या होता है कि इसमें दो ईएमए होता है, एक 200 का ईएमए होता है और साथ में एक 50 ईएमए होता है। ये हमारा 200 ईएमए है और ये हमारा 50 ईएमए है। तो जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ इसने यानी 200 को 50 ने यहाँ पे ऊपर की तरफ कट किया तो यहाँ पे हमारा बन गया गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या बन गया? गोल्डन क्रॉस। अच्छा, ध्यान देना कि मेरे हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी, हमें भी ध्यान देना है कि जैसे ये क्रॉस ओवर होता है तो ऊपर का कोई रेसिस्टेंस हमें कट होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है तो इसको कट होने के बाद ही हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, है ना। और भी चीजें देखेंगे हम, एमएससीडी होगा जो हमने बताया हुआ आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में, है ना। बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है एमएससीडी का, आरएसआई का, इसको एक बार जरूर देखें। तो कहने का मतलब जब गोल्डन क्रॉस ओवर हुई तो देखिए प्राइस बराबर ऊपर ही ऊपर है ना। प्राइस नीचे बहुत ही लेट से आती है क्योंकि जब 200 यानी पिछले 200 दिन का जो एवरेज होगा और 50 दिन का एवरेज होगा, दोनों में जब क्रॉसओवर हो रहा है इसका मतलब प्राइस में बुलिश ट्रेंड बन गया। इसी तरह से अगर 200 का मूविंग एवरेज है और एक 50 का मूविंग एवरेज है, अगर मान लीजिए कि ऊपर से 200 का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ कट हो रही है ना, जो सॉरी यहाँ पे गलत बना हुआ है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 2 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 200 है, तो जब 50 का ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगी यानी 50 का ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगी तो इसको बोलेंगे हम डेथ क्रॉसओवर। और इसी तरह से अगर ये 50 है, मान लिया 200 है ना, तो जब ये 50 यहाँ से यहाँ क्रॉस करेगी तो इसको बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, ये हमारा बाई इनिशिएट होगा जब गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा और यहाँ पे हमारा सेल इनिशिएट होगा जब डेथ क्रॉसओवर बनेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर बहुत ही पावरफुल क्रॉसओवर है, इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल हम वीडियो और बनाएंगे। तो नॉर्मली जो भी हम पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं हर समय गोल्डन क्रॉसओवर के बाद ही लेना चाहिए, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन केवल मूविंग एवरेज को देखकर ही या क्रॉसओवर को देखकर हमें पोजीशन नहीं लेना चाहिए, हमें रेसिस्टेंस भी देखना होगा, एमएससीडी भी देखना होगा कि वो 0 लाइन से ऊपर जाए, आरएसआई भी देखना होगा कि वो 50 से ऊपर आरएसआई हो, है ना। इसमें और भी थोड़े मोड़े जो इसका ऑप्शन चेन वगैरह है, इसे हमें थोड़ा ध्यान देने के बाद ही हमें पोजीशन बनाना चाहिए। तो पूरा जब पूरा कोर्स को कर लेंगे, सीख लेंगे, तो पूरा इसमें आपको आइडिया मिल जाएगी, है ना। अच्छा, अब जो है सो देखिए मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं, जब मार्केट में काम करने वाले लोग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्कैल्पर, जिनको इमीडिएटली पैसा चाहिए, अभी सेल अभी बाय, अभी सेल, हर 5 मिनट में 2 मिनट में वो जैसी स्विंग होता है उस पर बाय सेल करते हैं। एक होते हैं ट्रेडर, यानी जैसे स्विंग ट्रेडर, जो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बार बार, होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर में क्या होता है कि हमने आज पोजीशन बना ली, 7 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जब प्राइस, अगर हमने पोजीशन नीचे बनाई है तो जब प्राइस मूव नीचे की तरफ स्विंग कर जाएगी, नीचे की तरफ आने लगेगी, अभी हम देखेंगे चार्ट में, तो वहां पे हम लोग प्राइस को सेल कर देते हैं। तो स्विंग ट्रेडर बेसिकली होता है 5 मिनट से 10 मिनट के लिए काम करते हैं लोग, ये करते हैं 7 डेज से लेकर के 2 मंथ के लिए, है ना। और एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उन्होंने कंपनी का फंडामेंटल देख लिया और एक बार उन्होंने पोजीशन बना लिया, आराम से साल 2 साल 3 साल के बाद उनको अपना उससे एग्जिट होनी है, तो इन्वेस्टर है। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होते हैं वो 3 ईएमए को यूज करते हैं, 20 ईएमए को, 50 ईएमए को एंड 200 को। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं, जैसे कभी हमने 10 यूज किया है ना, तो हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं, तो हम 10 ईएमए भी इसमें ऐड कर लेते हैं। एंड जो स्कैल्पर होते हैं वो 50 से ऊपर ज़्यादा ही नहीं जी, वो तो केवल 5, 10 या 20 पे ही काम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है, उस पर जो सिग्नल है रिवर्सल का वो बहुत ही फास्ट मिलता है। जैसे
जैसे मान लीजिए कि ये वाला है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे लोग बाई कर लेंगे, यहाँ पे सेल कर लेंगे। तो अगर यही इन्वेस्टर होगा तो इन्वेस्टर के केस में क्या होगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। अगर स्विंग ट्रेडर होगा, स्विंग ट्रेडर केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। और जो स्कैल्पर होगा उसके केस में क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये इसका 20 हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टर हो गया, ये हमारा ट्रेडर हो गया, ये हमारा स्कैल्पर हो गया। स्कैल्पर मतलब कि जो तुरंत खरीद और बिक्री करते हैं, है ना। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। नॉर्मली हमें जो करना चाहिए, हमें बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग पे काम करना चाहिए। स्विंग पे ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि स्विंग में ज़्यादा मार्केट में एक क्लैरिटी मिल जाती है, मार्केट में ज़्यादा उठापटक नहीं होती, और एक हमें क्लैरिटी मिल जाती है ना। अगर हम स्विंग पे ही बात करें, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की ही बात करें और सिर्फ उसी को फॉलो करें, सिर्फ मूविंग एवरेज को ही फॉलो करें, और हमें टाटा स्टील की बात करें, मैंने हर वीडियो में यही बताया हुआ है कि टाटा स्टील में सिर्फ साल भर में, पिछले जुलाई से लेकर इस जुलाई की बात करें, यहाँ पे देखिए 6 जुलाई 2023 है, और यहाँ पे क्या है 9 जुलाई 2023, यानी जुलाई 2023 से जुलाई 2024 की बात करें, यानी हम केवल 1 ईयर की बात करें, केवल हम 1 ईयर की बात करें, तो हमारा कितना इनकम हो सकता था, है ना। हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारा ये 200 EMA है, ये हमारा 20 EMA है, ये हमारा 10 EMA है ना। हमने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे 200 EMA में क्रॉसओवर होता है और यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंस है वो कट होती है, हाँ करीब यहाँ इसके आसपास कट होती है, तो हम यहाँ पहला पोजीशन बनाते हैं। ये डेट कब था, ये करीब था 6 जुलाई के आसपास, यानी पहला जो हम बाई करते हैं, पहला हम बाई करते हैं कहाँ पे, मोटा मोटी 110 के आसपास, 110 रुपये पहला बाई करते हैं। जब ऊपर से मार्केट जाती है, ऊपर मार्केट जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर फिर होता है। यहाँ प्राइस कितना है 120, यानी यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने सेल कर दिया, हमें फायदा कितना हुआ 10 रुपये का फायदा हुआ। फिर मार्केट नीचे आ गई, लेकिन चूंकि अभी 200 के ऊपर है, यानी हम अभी बुलिश ट्रेंड में है। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी, फिर क्रॉसओवर होगी, तो जो दूसरा बाई हमारा होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ प्राइस करीब 120 के आसपास है। जो हमारा दूसरा प्राइस होगा 120 के आसपास हमारी बाई होगी, और जो हमारी सेल होगी वो हमारी सेल डायरेक्ट 170 के आसपास होगी। ये हमें कितना मिला, यहाँ पे 50 रुपीज मिला। तो यानी एक साल के अंदर हमने टोटल 60 रुपये कमा लिए। यानी अगर लेट मान लीजिए कि हम अगर एवरेज प्राइस मान के चलें कि इसका एवरेज प्राइस 120 रुपये है, टाटा स्टील का एवरेज प्राइस 120 रुपये है, और हमारे पास 1 लाख रुपए होता है ना, तो हम अगर 120 से 1 लाख पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा, मोटा मोटी ये जो आएगा ये करीब आएगा 900 के आसपास, राइट, हाँ करीब 900 के आसपास स्टॉक आएगा। तो 900 गुने 60 तो करीब बनता है 54,000 रुपये, है ना। हमने लगाया था 1 लाख, और 1 साल के अंदर हमने सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज किया। ऐसे यूज करने के पहले हमें और भी चीज़ को ध्यान देना है, जो MACD है या जो RSI है, जरूर हमें ध्यान देना है। लेकिन फिलहाल चूंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसको मिटा देते हैं। हमने क्या किया कि पूरे साल भर में जुलाई से जुलाई के बीच में सिर्फ 4 ट्रेड लिए, और 1 लाख रुपया लगाकर, 1 लाख लगा के हमने करीब 54,000 का इनकम किया, यानी मोटा मोटी 50% के आसपास का हमारा इनकम हो जाता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का ताकत है कि मूविंग एवरेज क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो हमें बराबर इसको देखना है, जो हमारा ब्लू वाला लाइन है जो कि 20 EMA है, इसको देखना है। उसके नीचे प्राइस नहीं आ रही, जब तक उसके नीचे प्राइस नहीं हम बने रहेंगे आराम से, जब उसके नीचे प्राइस आएगी हम निकल जाएंगे। तो पूरे एक साल के अंदर हमने आराम से 50% का इनकम कर लिया। तो अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग हमें अगर समझ में आ गई कि 200 EMA के पास अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें एंट्री बनाना है, और उसमें हमें तब तक बने रहना जब तक 200 EMA के ऊपर रहती है स्टॉक। और ये हमारा टाटा स्टील में एग्जाम्पल है ना। अच्छा ध्यान दीजिए कि मैं कोई NISM सर्टिफाई हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ नहीं। तो टाटा स्टील में हमने जो बताया
तो कोई हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से है। तो कोई भी खरीद या बिक्री आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइस पे बात करके करें। तो ये पूरा बेसिकली मूविंग एवरेज की ताकत होती है कि ट्रेंड को बेसिकली हमने इसे 4 चीज सीखा कि मूविंग एवरेज जो होता है वो ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है मार्केट, यानी नो ट्रेंड है। दूसरा कि वो रिवर्सल को आपको बता देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। क्रॉस ओवर जो होता है, क्रॉस ओवर बहुत ही पावरफुल होता है, साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। ध्यान दीजिए कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी प्राइस जब जब यहाँ पे आ रही है, जब जब प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही है, ये ऊपर चले जा रही है, ऊपर चली जा रही है, तो जब तक ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता हम इसमें बने रहेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बिहाफ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना, हमें साथ में MACD, RSI और भी कुछ 1-2 इंडिकेटर को हमें देखना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा मूविंग एवरेज के बारे में था। ये जो पूरा कोर्स है, हमने एक कोर्स बनाया हुआ जिसका नाम है FD शॉप कोर्स है, करीब 200 घंटे का कोर्स है। तो अगर उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी है, दिल्ली में हमारा ब्रांच है, ऑफलाइन भी है ना, बहुत ही कम पैसे उसका फीस वगैरह है। तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, नाम लिखें FD शॉप। इसमें की बहुत ही एक खास चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो लॉस है वो 5% से ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा इसमें स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वो हेजिंग का यूज़ करते हैं, है ना, और हेजिंग भी हम उसी से यूज़ करते हैं। और FD का मतलब कि पैसे को हम बैंक के थ्रू इसमें लाते हैं, यानी FD करके हम पैसा इसके अंदर लाते हैं, तो इसका नाम शायद FD शॉप है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, नया कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर इसमें कोर्स में ज्वाइन कर चाहते हैं, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दोनों चीज़ अवेलेबल है। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8929633781। आशा है आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मूविंग एवरेज का है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई आपको समझ में नहीं आ रही, तो हमें कमेंट बॉक्स में, या अगर समझ में आई होगी तो हमें उसमें बताएं कि आपको क्या अच्छा, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, है ना। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दें, क्योंकि ये नया चैनल है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करें एंड साथ में लोगों को शेयर करें ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।